जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं एक और नए चैप्टर्स को जिसका नाम है पोषण। क्या करें, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे है कि शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर की वृद्धि में कमी होती है, धीमी हो जाती है। शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसे वृद्धि कर पोषक तत्व कहते हैं, तो वो प्रोटीन है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत दूध है, और जितने पीले फल होते हैं वो विटामिन ए के स्रोत होते हैं। पीले फल जैसे पपीता हो गया, आम हो गया पका हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किस खाद्य पदार्थ में होती है, तो मूंगफली में दोनों होता है। वसा भी होता है क्योंकि मूंगफली का तेल भी निकाला जाता है और मूंगफली को वैसे भी खाया जाता है। अच्छा, मूंगफली को गरीबों का बादाम भी कहते हैं। आगे देखते हैं। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात क्षेत्र में उगाया जाता है। आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की उष्मा हास्य को रोकती है। यानी जो शरीर के अंदर की उष्मा निकलती है उस उष्मा को रोकता कौन है, उसमें शरीर के अंदर जो वसा विद्यमान होती है तो त्वचा के नीचे यानी बाह्य चर्म के नीचे यानी स्किन, आउटर लेयर का जो स्किन है उसके नीचे के अंदर जो भी वसा होती है वह क्या करती है, शरीर की ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकती है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, और जब ऊतक का निर्माण होगा तो शरीर का निर्माण होगा। इसीलिए कहते हैं कि शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है, कौन सा चीज़ जरूरी है, तो प्रोटीन जरूरी है। यानी इसीलिए इसको वृद्धि कहते हैं कि शरीर की वृद्धि किससे होती है, तो प्रोटीन से होती है। ठीक है। प्रोटीन की कमी से मैरास्मस या क्वैस्कर रोग हो जाता है। ये भी पूछता है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, मैरास्मस या क्वैस्कर रोग हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी माना जाता है। अच्छा, एक चीज़ होता है हार्मोन्स और एक चीज़ होता है हार्मोन्स और एक होता है एंजाइम। इन दोनों में अंतर क्या होता है देख ले रहे हैं हम लोग। हार्मोन्स और एंजाइम, देखिए एक बेसिक अंतर समझ लीजिए। जो हार्मोन्स होते हैं ये रक्त के माध्यम से शरीर में रहते हैं, और जो एंजाइम होते हैं इनके लिए अलग से डक्ट होती है, नलिका होती है। एंजाइम क्या करती है, भोजन को पचाते हैं। हमारे शरीर के अंदर भोजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये रक्त में नहीं जाती हैं, ये रक्त में नहीं मिलते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। जो रक्त में मिले होते हैं उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स विभिन्न प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, जैसे शरीर के अंदर पसीना का आना, ये भी हार्मोन्स के कारण ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हार्मोन्स से ही होती हैं। तो हार्मोन्स और एंजाइम में बस बेसिक अंतर समझिए कि हार्मोन्स ब्लड के साथ चलता है यानी रक्त में रहता है, और जो एंजाइम होता है इनके लिए एक अलग से डक्ट होती है। ये रक्त से कभी मेल नहीं खाते हैं। कौन, ये एंजाइम, ये रक्त में नहीं मिलते हैं, और हार्मोन्स रक्त में ही होते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, तो ट्रिप्सिन नामक हार्मोन्स क्या होता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन को पचाता है, स्टार्च को सबसे पहले पचाता है अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कह रहे हैं कि सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो सामान्य जो महिलाएं कार्यशील हैं उनके लिए 45 ग्राम चाहिए हर रोज प्रोटीन की मात्रा, जिससे वे काम कर सकें। अगर स्तनपान कराने वाली महिला के लिए 70 ग्राम चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को स्तनपान करा रही हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है लार किसके पाचन में सहायक होते हैं, तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। स्टार्च के पाचन में कौन सहायक होते हैं दोस्त, लार। इसलिए कहा जाता है कि जो भोजन होता है वो पहले स्टेज से ही पचना शुरू हो जाता है, यानी मुंह में ही पचना शुरू हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि अलसी या तीसी, ये तो नया क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है तीसी में कौन सा चीज़ पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे तीसी, गांव के बच्चे, ओमेगा 3 वसीय अम्ल पाया जाता है
तीसी या अलसी में क्या पाया जाता है दोस्त? ओमेगा 3 वसीय अम्ल। आगे देखते हैं, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि पाचन की अधिकांश क्रियाएं छोटी आंत में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों बताया गया? क्योंकि ये इसमें बहुत सारे असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, इसीलिए इसे सुपाच्य माना गया और लाभदायक भी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। आगे देखते हैं, कह रहा दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होते हैं? आप लोग तो जानते ही होंगे कि दूध या दही दोनों में लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला कह रहा है कि फास्फोरस शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है, अर्थात फास्फोरस हमारे शरीर की पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कहेगा कि कौन सा ऐसा तत्व है जो शरीर के अंदर पीएच वैल्यू को कंट्रोल करता है? तो आप कह सकते हैं अम्लीयता क्षारीयता, मतलब वही पीएच वैल्यू ही होगी, अम्लीयता ज़्यादा है कि कम है। तो शरीर के अंदर अम्लीयता को कौन कंट्रोल करता है? अम्लीयता या क्षारीयता को फास्फोरस। फास्फोरस को पी से दर्शाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो पालक के पत्ते में लौह पदार्थ पाए जाते हैं, आयरन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पालक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लौह पदार्थ पाए जाते हैं, आयरन। कह रहे कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो रेनिन। ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो दूध को पचाता है। आप देखिए यहाँ एंजाइम की बात आ रही है, यानी कि जो भी भोजन को पचाने से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो एंजाइम ही होती है। तो रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है? दूध को पचाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। कह रहा शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। ये भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि शरीर किस हिस्से में विटामिन ए होता है? तो यकृत बता देंगे। कह रहा अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो 80% पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, उसमें भरे हुए। आगे कह रहे हैं कि पपीता में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ विटामिन सी दिया है, जबकि गलत है ये, विटामिन सी नहीं। अगर ये पपीता है, पीला पपीता में विटामिन ए पाया जाता है दोस्त। पीला पपीता में क्या पाया जाता है? जितने भी पीले पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी पाए जाते हैं। तो दूध में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा देखिए, दूध में क्या पूछ सकता है कि दूध में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता? तो आपको बताना है कि दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। बाकी सब चीज लगभग पाए जाते हैं, इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। दूध को क्या कहा जाता है दोस्त? संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, वसा, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन में। अगला कह रहे हैं कि अल्फा कीरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में पाया जाता है अल्फा कीरेटिन। आगे देखते हैं, गेहूं में रोटी बनने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटेन, यानी रोटी को बनाने वाला, रोटी होता है ना जो खाते हैं गेहूं का, उसमें जो उसको प्रभावित करेगा उसके गुड़ को, रोटी, आप अगर ये गुड़ नहीं होगा तो रोटी बढ़िया से नहीं बनेगा। क्या नाम है इसका? गुलेटिन नाम है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीले रंग का होता है। तो देखिए, कैरोटीन एक ऐसा चीज़ है, जैसे कहेगा गाजर हल्का पीले रंग का होता है, क्यों? कैरोटीन के कारण। ये जो कैरोटीन के कारण ज़्यादातर चीज़ें हल्की हल्की पीली होती हैं। तो गाय का दूध भी जो पीला होता है हल्का हल्का, देखिए भैंस का दूध एकदम बिल्कुल सफ़ेद होगा, वाइट, जबकि गाय का दूध हल्का हल्का पीला होगा, क्यों होगा? कैरोटीन के कारण। और जबकि दूध में कौन सा विटामिन प्रोटीन पाया जाता है? तो आपको बताना केसिन नामक, क्या पाया जाता है? केसिन पाया जाता है दूध में। आगे देखते हैं, केसिन पाया जाता है दूध में।
और कहेगा पीला क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो केसिन के कारण। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि केसिन के कारण दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कह रहा है कि किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो संतरा, नींबू, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। आगे देखते हैं, विटामिन डी का मुख्य स्रोत, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, सूर्य की किरण। कह रहा है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, तो विटामिन डी और B3 याद रखना है। हम लोग डी वाला तो जानते हैं कि विटामिन डी का निर्माण शरीर के अंदर होता है, जबकि B3 का निर्माण भी शरीर के अंदर होता है। इसको याद रखना है कि B3 का भी निर्माण शरीर के अंदर होता है। डी वाला तो हम लोग जानते हैं। अगला कह रहा है कि विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, तो विटामिन कुछ खास नहीं, विटामिन B6 याद रख लीजिए कि विटामिन B6 क्या करता है, किसी भी आप स्वप्न देखते हैं रात में तो उसको आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, सुबह तक। कुछ लोग स्वप्न देखते हैं, रात में देखेंगे, सुबह भूल जाएंगे, लेकिन ये विटामिन B6 जो है ये हमको क्या करता है, स्वप्न को बहुत देर तक याद रखेगा, यानी सुबह तक, कल तक, 10 दिन 20 दिन बाद तक भी। आई कह रहा है सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है, सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होते हैं। आगे देखें, कह रहा है 1 गिलास पानी से कितनी कैलोरी, तो देखिए दोस्त, पानी होने से कुछ मिलता उलता नहीं है, बस हमें क्या करता है, हमारे शरीर में कई चीज़ों की आपूर्ति करते हैं और बाकी कुछ ऊर्जा नहीं मिलती, बस ऊर्जा नहीं मिलती, शरीर को साफ करते हैं ये चीज़ें। आगे देखते हैं हम, कह रहे कि बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, एमाइलेज इसमें उपस्थित होते हैं, एमाइलेज नामक एंजाइम उपस्थित होता है जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, लंबे लंबे हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है, तो लैक्टोज पाया जाता है दूध में, आप लोग जानते ही होंगे। अगला कह रहा है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाता है, इस रोग में शरीर के होंठ वगैरह सब फटने लगते हैं। अब विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे कह रहा है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये यकृत को प्रभावित करता है। आगे कह रहा है कि विटामिन की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है, तो प्रोथ्रोम्बिन, इसीलिए कहा जाता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन से शरीर में थक्का बनता है, इसलिए कहता है कौन सा विटामिन थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको बताना है विटामिन की। क्वेश्चन शायद ऐसे घुमा के पूछेगा, आप बता ले जाएंगे। आगे कह रहा है कि पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, तो देखिए दोनों में अलग अलग तरह से होता है। पौधों में किस रूप में होता है, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है, तो आपको बताना है पौधों में स्टार्च के रूप में और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों में स्टार्च के रूप में, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ये जंतु वाला तो जरूर है, याद रखिए, ग्लाइकोजन के रूप में। कह रहा है विटामिन्स होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनका शरीर में क्या होता है, संश्लेषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन्स का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था। आगे देखते हैं, कैसिमीर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो आपको बताना है फंक ने किसका खोज किया था, विटामिन का खोज किया था। विटामिन का खोज किसने किया, फंक, बस छोटा सा याद रखिए, विटामिन का खोज फंक ने किया था। आगे देखते हैं, ये 1911 में फंक ने किया था। 1911 में फंक ने विटामिन का खोज किया था। आगे कह रहा है कि विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन, अच्छा मतलब कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो देखिए क्या क्या होता है, कार्ड यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक, इस सब में क्या होता है, विटामिन होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। आगे देखते हैं, और रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी नामक रोग में क्या, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, शरीर की वृद्धि व भार में भी कमी आ जाती है, कार्निया तथा त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। कार्निया संबंधित रोग हो जाएगा, उसी को तो कहते हैं रतौंधी। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, तो साइनोकोबालामिन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
कि विटामिन 12 का क्या नाम है, तो साइनोकोबालामीन। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। घाव भरने के लिए आवश्यक है विटामिन सी। ये सब क्वेश्चंस तो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। कह रहा है कीलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B2 की कमी के कारण होता है। विटामिन B2 की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, कीलोसिस। आगे देखते हैं। कह रहा है कि थायमीन किसका रासायनिक रूप है, तो थायमीन को विटामिन B1 को थायमीन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा जल में घुलने वाले विटामिन BC है, तो इसको एकदम याद करने का एक शानदार ट्रिक है। देखिए होता है WBC। WBC, W माने वाटर, B माने विटामिन B, C माने विटामिन C। यानी वाटर माने पानी में कौन घुलेगा, विटामिन B घुलेगा और विटामिन C घुलेगा। याद हो जाएगा दोस्त। विटामिन B और विटामिन C किस में घुल जाएगा, वाटर, पानी में, WBC याद रखिए। और बाकी सारे विटामिन किस में घुलते हैं, वसा में और असंतृप्त कार्बन पदार्थों में घुलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो कैल्सीफेरॉल होता है। आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक हो जाता है, रोग हो जाता है, और रिकेट्स नामक रोग हड्डियों को प्रभावित करता है, ये भी पूछता है। विटामिन डी का क्या नाम है, रासायनिक कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। और रिकेट्स नामक रोग जो है किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। कह रहा रक्त का थक्का, ये तो पीछे हम लोग पढ़ा है, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहे हैं किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता में कमी आ जाती है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को भी बोलते हैं। आगे कह रहे हैं कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्त, विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। कह रहा है कि इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। कोबाल्ट की कमी से शरीर में कैंसर हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाता है, विटामिन B1 जिसे थायमीन भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से जिसे थायमीन कहते हैं क्या हो जाता है, अच्छा ये मतलब कौन कहाँ पाया जाता है, तो अनाज के छिलके में, जैसे गेहूँ का छिलका हो गया है ना, इन सब के छिलके में क्या पाया जाता है, विटामिन A1 पाया जाता है, जिसे थायमीन कह रहे हैं। कह रहा भोजन में रेशे का महत्व है। अच्छा, भोजन में रेशे का क्या महत्व है, रेशा मतलब समझते हैं, जैसे फाइबर्स होते हैं। आगे देख लो। हाँ देखिए, भोजन में फाइबर्स होते हैं ना, उसका क्या मतलब है, भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यानी भोजन जितना रेशेदार होगा वो अब आराम से उतना ही पच जाएगा, फाइबर जितना ज़्यादा होगा। आगे कह रहे हैं कि रेशे एक तो भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि इधर आपको देखना है कि दीर्घमात्रिक खनिज अर्थात किस खनिज तत्व और महत्व, यानी किस खनिज तत्व का क्या महत्व है शरीर के अंदर। जैसे कैल्शियम शरीर में क्या करता है, यानी कैल्शियम शरीर के किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, तो कैल्शियम से क्या होता है, दांत एवं अस्थियों की रचना होती है, दांत और अस्थि हड्डी की रचना होती है। रुधिर स्कंदन, यानी रुधिर का जो थक्का जमता, देखिए रुधिर का थक्का कई तरह से जमता है यार। विटामिन के भी इम्पोर्टेंट है रुधिर का थक्का जमाने के लिए, और कैल्शियम भी थक्का जमाने के लिए क्या है, जरूरी है। ये सब याद रखिए। तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए भी कैल्शियम जरूरी है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कैल्शियम से क्या क्या होगा दोस्त, दांत और अस्थि का निर्माण होगा, रुधिर का स्कंदन होगा। स्कंदन मतलब यही ब्लड क्लॉटिंग, यानी रुधिर का थक्का जमता है। आगे देखते हैं हम, तंत्रिका एवं पेशी कार्य के लिए होते हैं। आगे देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, ये भी दांत और हड्डी का निर्माण करता है। देखिए दांत में क्या होते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम्स होते हैं। आगे देखते हैं, दांत और हड्डी का निर्माण भी करता है फास्फोरस। अम्ल और क्षार का संतुलन करता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है। और ATP और DNA में भी फास्फोरस पाए जाते हैं। आगे कह रहा है गंधक, जिसे सल्फर कहते हैं। अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिन के घटक होते हैं सल्फर। आगे देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, अम्ल एवं क्षार का संतुलन ये भी करता है, जल का भी संतुलन करता है, तंत्रिका
तंत्रिकाओं की कार्यकी में भी सहायता करता है। क्लोरीन क्या करता है? ये क्लोरीन जठर रस में होता है, आप जानते होंगे जठर रस क्या होता है, HCl होता है, इसे कहते हैं ना जठर रस। कह रहा है कि क्लोरीन किस में होता है? जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन में करने में ही होता है। आगे देखते हैं सोडियम। सोडियम क्या करता है? अम्ल क्षार का संतुलन, जल का संतुलन। तंत्रिकाओं की कार्यकी में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तंत्रिकाओं की कार्यकी में कौन इंपॉर्टेंट है, कौन सा तत्व, तो आपको बताना है सोडियम। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है भाई? अच्छा, मैग्नीशियम का एक चीज़ और समझिए, मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल होता है, पत्ते होते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम। आगे देखते हैं, कह रहा है ये क्या है, इधर कुछ खास नहीं है मैग्नीशियम का, इतना याद रखिए कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ में कुछ पदार्थ दे रखा है और पूछ रहा है ये इस चीज़ में पाया जाता है, ये खनिज इस स्रोत से पाया जाता है, इस वस्तु में पाया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। पहले कह रहा है लोहा। लोहा कहाँ पाया जाता है? लोहा को आयरन बोलते हैं। तो ये केला और खजूर में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त? लोहा पाया जाता है। लौह पदार्थ पाए जाते हैं किसमें? केला, खजूर में। पोटेशियम किस में पाए जाते हैं? पालक में पाए जाते हैं। अच्छा, पालक में लोहा भी पाया जाता है, Fe है ना, आयरन भी पाया जाता है पालक में। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक में। कैल्शियम, दूध और अंडे में मिलता है कैल्शियम। कह रहा है कि कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनाता है? अच्छा, बनने से रोकता है। अच्छा, पथरी क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्जेलेट को पथरी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या कहते हैं दोस्त? पथरी। कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या बोलते हैं दोस्त? पथरी बोलते हैं। आगे कह रहा है कि अच्छा, ये पथरी को रोकता कौन है? किडनी में पथरी बनने से रोकता कौन है? तो मैग्नीशियम पथरी बनने से क्या करता है? रोकता है। कह रहा है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए उपयोग में आता है? तो स्कर्वी रोग के उपचार के लिए आंवला उपयोग में आता है। वैसे भी जानते हैं स्कर्वी मतलब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवले में होता है। आगे कह रहे हैं कि एक संतुलित आहार विभिन्न पोषक तत्वों का अनुपात क्या है? अच्छा भाई, तो 1/2 हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए, 1/4 हिस्सा वसा होना चाहिए, 3/5 हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आगे देखते हैं, कह रहा है किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, लेकिन दोस्त इसे पचाने में भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होता है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है किसकी कमी से क्रेटिनिज्म यानी मंद बुद्धि या बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से क्रेटिज्म हो जाता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे हो जाते हैं कि क्रेटिनिज्म किसकी कमी से हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। आयोडीन की कमी से घेघा भी हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद। आगे देखते हैं, आगे और कोई भी क्वेश्चंस